तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है वर्ण। जब हम कुछ बोलते हैं तो बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। जैसे हमने बोला पौधा, तो इसमें दो ध्वनियां निकल रही हैं, पौधा। सुराही, इसमें कितनी ध्वनियां निकल रही हैं? तीन। सुराही। इसी तरीके से खरगोश, इसमें चार ध्वनियां निकल रही हैं, एक तो खरगोश। ठीक है, इस तरीके से ध्वनियां निकलती हैं। बच्चों, इन ध्वनियों के और टुकड़े भी किए जा सकते हैं। अब देखिए, पहले तो हमने पौधा के दो ही टुकड़े किए थे, पौधा। अब देखिए, हम इसके और टुकड़े कर सकते हैं, जैसे कि प हलंत ओ। पा में ओ की मात्रा लगी थी तो हमने इसको अलग कर दिया, प हलंत ओ प्लस ध हलंत आ, पौधा। इसकी कितनी ध्वनियां हो गई? अब चार। इसी तरीके से सुराही, स हलंत ऊ, क्योंकि सा में ऊ की मात्रा लगी थी, और र हलंत आ, क्योंकि र में अ की मात्रा लगी थी, ह हलंत ई, क्योंकि हा में बड़ी की मात्रा लगी थी। इसलिए इसमें हो गई है 6 ध्वनियां। इसी तरीके हलंत यानी कि ये खाली हो गया, अब इसमें कोई भी स्वर नहीं रह गया है। पहले हम बोलेंगे श, तो आ पीछे से आ रहा है ना, उस आ को हम अलग कर देंगे तो वो खाली हो जाएगा बेटा, इसलिए हम हलंत लगा देते हैं, यानी कि वो आधा हो गया है। खरगोश, ख हलंत आ, इसका आ अलग कर दिया तो हमने हलंत लगा दिया, यानी कि जो ख हो जो है आधा हो गया है। हम पढ़ेंगे ख, ख हलंत आ प्लस र हलंत आ प्लस ग हलंत ओ, फिर प्लस श हलंत आ, खरगोश। अब देखिए, इसकी 8 ध्वनियां हो गई हैं 4 से। अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए इन ध्वनियों को अक्षर भी कहा जाता है। इन ध्वनियों को अब क्या कहेंगे हम? अक्षर, क्योंकि ये अलग हो गए हैं। अभी तक ये ख क्या था? शब्द था, वर्ण था। अब ये क्या हो गया? केवल अक्षर हो गया, इसमें से आ जो था अलग हो गया है। इसी तरीके से भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण या अक्षर कहलाती है। क्या कहलाती है? जिसको हम तोड़ नहीं सकते और अलग नहीं कर सकते, वर्ण या अक्षर कहलाता है। नेक्स्ट पेज। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2, सभी को पता है, स्वर और व्यंजन। अब इसको बेटा ध्यान से पढ़िएगा। स्वरों की 2 विशेषताएं होती हैं, इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती, ये अपने आप में पूरे होते हैं। ठीक है, इन्हें बोलते समय मुख से निकलने वाली हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, जैसे कि हम कहीं भी अटकते नहीं है। बोलिए अ, सीधे निकल गया, ई सीधी निकल गई ना, इसी तरीके से। अब नीचे आइए, हिंदी के स्वर। स्वर सभी को पता है ना, कितने स्वर होते हैं? 11, हमारे 13 हो जाएंगे। अब 13 हो जाएंगे, आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ये हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने हैं? 11। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि असली रूप में, जैसे इमली, आम, औरत, उधर, एकता। इनमें क्या है? ये मात्रा नहीं लगी है, केवल ये अक्षर ही सीधे लिखे हैं। और फिर अपनी मात्राओं के रूप में कैसे होते हैं? जैसे कि काम, कवि, मीनू। अब यहाँ पर आ नहीं लिखा लेकिन आ की मात्रा लगी है, ई नहीं लिखा लेकिन ई की मात्रा लगी है। ठीक है, और बड़ी ई नहीं लिखी लेकिन बड़ी ई की मात्रा लिखी है, अपनी मात्राओं के रूप में, जैसे काम, कवि, मीनू। फिर नीचे देखिए, जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है, स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है, तो वे अपने असली रूप में नहीं लिखे जाते हैं। अपने असली रूप में कब लिखे जाते हैं? जब उसमें व्यंजन सम्माहित ना हो, और जब वो व्यंजन के साथ लिखे जाएंगे तो वो अपने असली रूप में नहीं रहेंगे, उनकी क्या रह जाएंगी? केवल मात्राएं रह जाती है ना। जैसे ये देखिए, व्यंजनों के साथ जुड़ने वाले स्वरों के इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। जो चिन्ह व्यंजन के साथ जुड़ जाते हैं उनको क्या कहते हैं? हम मात्रा। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बेटा। अब देखिए, स्वरों की मात्राएं। अब ये स्वर ऊपर लिखे हैं, अब इनकी मात्राएं नीचे दी हुई हैं। ये हम
बचपन से सीख रहे हैं, छोटे से सबकी मात्राएं जानते हैं, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। व्यंजन, इसी तरीके से हमने व्यंजन लिखा न, तो इसमें स्वर मिला हुआ है ना, न प्लस आ। सारे व्यंजनों में स्वर मिले हुए रहते हैं, कोई भी व्यंजन ले लीजिए, ठीक है। ना, इसमें आ की मात्रा मिल गई, फिर नी, इसमें ई की मात्रा मिल गई। जो हम 12 खड़ी पढ़ते हैं, इन सब में व्यंजनों में स्वर मिले हुए रहते हैं। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आ स्वर सभी व्यंजनों में मिला होता है, सभी ने पढ़ा होगा ना, सभी व्यंजनों में ये मिला रहता है। क ख ग घ, कुछ भी आप पढ़िए कि जब कोई व्यंजन आ स्वर के बिना लिखा जाता है तो उसके नीचे एक छोटी तिरछी रेखा खींची जाती है। जैसे कि अभी हमने अलग करके आपको दिखाया था ना, जैसे हमने यहाँ पे क लिखा और नीचे ये क्या खींचा है, हलंत लगाया ना, क्योंकि हमने इसका आ अलग कर दिया था यहाँ से, इसलिए इसके नीचे ये हलंत जिसको बता रहे हैं तिरछी रेखा, ये यही होता है जिसे हलंत कहते हैं। प आ के स्वर के साथ, फिर प आ के बिना, ये हलंत लग गया। ये समझ में आ रहा है बेटा आपको? ठीक है, ओके। रा के साथ ऊ और ऊ की मात्रा नीचे नहीं बल्कि उसके सामने लगती है। रा के साथ मात्रा कहाँ लगती है? नीचे नहीं लगती है। ये इस तरीके से देखिए, ऊ की, छोटे ऊ की लगानी है तो हम ऐसे कर देंगे, और बड़े ऊ की लगानी है तो इस तरीके से कर देंगे। यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जब ऐसी लगी होती है और या ऐसी लगी होती है तो आप समझ नहीं पाते। ये जो लगी होती है छोटे ऊ की है, ये वाली बड़े ऊ की होती है, ठीक है। अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में अध्वनि के प्रयोग भी मिलते हैं। इस ध्वनि का प्रयोग केवल अंग्रेजी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे ये ऊपर ना लगा होता है, जैसे कि डॉल, हॉल, मॉल, बॉल, इनमें ये लगा होता है ना चंद्र बिंदु सा, ये केवल अंग्रेजी के शब्दों के साथ लगेगा। फिर है व्यंजन। व्यंजनों की भी दो विशेषताएं होती हैं। अभी तक हमने स्वर की विशेषताएं पढ़ी थी, अब हम व्यंजनों की विशेषताएं पढ़ेंगे। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। अभी मैंने समझाया था ना, व्यंजनों का उच्चारण जो है स्वर के बिना नहीं कर सकते। कोई भी आप व्यंजन ले लीजिए, उसमें स्वर जरूर समाहित होगा, अ क ख कुछ भी हो। इन्हें बोलते समय मुख से निकलने वाली हवा मुख के किसी भाग से टकरा कर निकलती है। जैसे हमने ई सीधे मुंह खुला और निकल गए। अब बोलिए क ख, कहीं ऊपर जीभ लगेगी, कहीं नीचे लगेगी ना, इधर उधर जरूर लगेगी। हाँ, जरूर अटको गई। इधर देखिए, व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या कितनी है जल्दी से बताइए। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। 33। भूल गए? हाँ, ये देखिए लिखे हैं ना व्यंजन। भूल गए? जब सभी वर्णों को क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। जब सभी वर्णों को क्रम में लिखा जाता है, यानी कि क ख ग छोटे आ से शुरू होता है और ज्ञ तक, तो ये इसको क्या कहते हैं? वर्णमाला। और संयुक्त, हाँ, संयुक्त व्यंजन 4 है, आप सभी को पता होंगे ना? सबको पता है? कौन कौन से? जल्दी बताइए, कौन कौन से हैं? स- ठीक है, हिंदी भाषा में ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। क्या है? संयुक्त व्यंजन है, जैसे कि श, क हलन श, फिर ज्ञा, ज हलन या, ठीक है। इस तरीके से ये बने, त्रा, त्रा हलन त्र, श हलन स हलंत प्लस र, त्रा बनाना है, ठीक है। ये सभी पढ़ चुके हो आप लोग। अब ये देखिए, इन संयुक्त व्यंजनों के अलावा दो दो व्यंजनों के मेल से कुछ अन्य संयुक्त व्यंजन बनाए जा सकते हैं। अभी तक क्या था? ये संयुक्त क्या थे? ये व्यंजन थे, और ये कुछ दो दो मतलब मिलाकर बनाए जा सकते हैं। जैसे ये दो प्रकार के होते हैं, दो समान वर्ण संयुक्त व्यंजन, दो भिन्न असमान वर्ण संयुक्त व्यंजन। दो जो दो समान होते हैं, जैसे कि बच्चा,
पक्का, मक्का, इनमें क्या है? सज्जन, ये आधा का पूरा का समान व्यंजन है ये। अधज पूरज, अधच पूरचा, ये समान व्यंजन हुए। और जो समान व्यंजन नहीं है वो है, जैसे कि अधक का ल, अधज य, ये व्यंजन तो है लेकिन समान नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। जैसे कि आधा ला हमको लिखना है, तो हम नीचे हलंत लगा देते हैं ऐसे, ये आधा हो गया। और यहाँ हमने पूरा लिख दिया, और इसको पूरा लिखेंगे तो इसके साथ आ लिखेंगे, इस तरीके से। हाँ हाँ, लेकिन इसमें तो हम ये अलग करना थोड़ी ना बता रहे हैं, इसमें हम बता रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन कैसे लिखेंगे। इसमें आ नहीं लिखेंगे अलग, क्योंकि अलग हम वहां पे लिखते हैं जहां पे हम संधि विच्छेद करते हैं। हाँ, यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें केवल उन्हें दिखाना है कि संयुक्त व्यंजन को, वो संयुक्त वर्ण उसमें से कौन सा है। लेकिन ये देख लीजिए, पूरे को पूरे जैसा लिखेंगे, और आधे को आधे के नीचे हलंत लगा देते हैं तो ये आधा हो जाता है। जैसे कि हम छुट्टियां लिखते हैं, तो एक टा के नीचे आपने देखा होगा हलंत लगा होता है ना, तो उसका मतलब होता है आधा टा। ठीक है। हम आधा टा तो लिख नहीं सकते, लटका नहीं सकते उसको, तो उसके नीचे क्या करते हैं? हलंत लगा देते हैं, तो यानी कि आधा टा हो गया। आधा डा, हम आधा आधा डा, नहीं उसके नीचे नहीं लगेगा। हाँ, उसके नीचे नहीं लगेगा, उसके नीचे जब लगता है जब हम उसमें से आ अलग करें, संधि विच्छेद करते हैं, तब होता है वो, जब वर्णों को अलग करके लिखने आए कोई person। ठीक है, तब हम लिखेंगे उसको। अब ये देखिए, कुछ संयुक्त व्यंजनों को नए रूप में लिखा जाने लगा है। पहले क्या होता था? टा होता था, आधा टा उसके नीचे लटका देते थे, मैंने अभी कहा था। अब ऐसा नहीं करते, अब क्या करते हैं? अब टा पूरा दोनों लिखते हैं, लेकिन एक के नीचे हलंत लगा देते हैं, तो उसमें हाँ, क्या कह रहे? अभी मैंने डाली नहीं है। अब ये देखिए, कुछ संयुक्त व्यंजनों को नए रूप में लिखा जाने लगा है, जैसे कि पहले टा पूरा आधा टा, अब टा के नीचे हलंत लगा देते हैं और टा लिख देते हैं, जैसे कि खट्टा, लड्डू, अन्न, बल्ला, चिन्ह, इस तरीके से लिखा जाने लगा है। ये देखिए, विद्या। ठीक है, इस तरीके से ये लिखा जाने लगा है। स्वर और व्यंजनों के अलावा हिंदी में इनका प्रयोग भी किया जाता है, अब इनको जानिए चलिए। इसे अनुस्वार कहते हैं, इसका चिन्ह है अंक की बिंदी, इस तरीके से। ये क्या है? अनुस्वार। जैसे पंख, संख, मंगल आदि, इसमें ये क्या लगा है? अनुस्वार। जब हम कहते हैं इमला बोलते हैं, तो हम कहते हैं अंक लिखिए, उसमें अनुस्वार लगा दीजिए ऊपर, तो अनुस्वार का मतलब होता है बिंदी लगा दीजिए। अब ये देखिए, इसे अनुनासिक कहते हैं, इसको कहते हैं चंद्र बिंदु को, क्या कहते हैं? अनुनासिक का चिन्ह। ठीक है। अब फिर देखिए, जैसे पांच, सांप, दांत आदि, इसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग किसे कहते हैं? ये जो दो बिंदियां लगी होती हैं, इसको क्या कहते हैं? विसर्ग। यानी कि सर्प, नहीं सांप ऐसे ही तो काटता है, तो ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं? विसर्ग। ठीक है। जैसे अतः, पुनः, नमः आदि, इसका उच्चारण हल्के ह की तरह होता है, जैसे अतः, हा जो आ रहा है हल्का सा आ रहा है, पुनः, न मह। ठीक है? ह के नीचे बिंदु लगाकर बनता है, यह कभी शब्दों के प्रारंभ में नहीं आता, जैसे कि अड़ा, डा के नीचे बिंदी लगा के क्या बन गया? अड़ा। ये कभी अड़ा से कोई शब्द शुरू होता है, आपने देखा? नहीं होता, ये कहाँ आता है? बीच में या किनारे आता है। ठीक है।
और ढ के नीचे बिंदु लगाकर बनता है, यह भी कभी शब्द के शुरू में नहीं आता, जैसे कि ये वाला अड़ा, ठीक है, ये भी कभी शुरू में नहीं आता, ये भी बीच में या किनारे आता है। फिर यदि अड़ा और ढा को व्यंजनों में जोड़ दिया जाए तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 35, 35। पहले कितनी थी? 33। अब दो और इसमें मिला देंगे तो 35 हो जाएगी। अनुस्वार का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, अनुस्वार का, जैसे कि अंग, नाक से देखिए निकलेगी, पंखा, है इस तरीके से। अब और अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, जैसे कि सांप, दांत, पांच, इस तरीके से। तो ये सारा आपको समझ में आया? अब चलिए हम इसको, ओके, ओके, वेरी गुड, चलो। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, आपने पढ़ लिया ना? वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, आपने दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ लिया ना? स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, पर व्यंजन का प्रयोग स्वरों की सहायता से होता है। कैसे होता है? स्वरों की सहायता से। जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है तो बिना मम्मी पापा के नहीं चल सकता, ऐसे ही जो व्यंजन है वो स्वरों के बिना नहीं चल सकते हैं, खाली उनका कोई महत्व नहीं। हम्म स्वरों व्यंजनों के साथ जो चिन्ह लगते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। व्यंजनों के साथ जो चिन्ह लगते हैं उनको क्या कहते हैं? मात्रा, क्योंकि उसमें स्वर सीधा नहीं लगता। अ, अंग को अनुस्वार और अह को अनुनासिक तथा आह को विसर्ग कहा जाता है। कुछ अंग्रेजी शब्दों के साथ अ का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कॉल, बॉल, डॉल आदि। छ, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त व्यंजन है। ये चारों क्या है? संयुक्त व्यंजन। हाँ बेटा।